तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे टैली ERP 9 के अंदर आपने HSN कोड्स कैसे एंटर करने हैं। हमारे को काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है कि HSN कोड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है या फिर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि HSN कोड कैसे डालना है। तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। उसके बाद आप जाएंगे स्टॉक आइटम्स के अंदर। अगर आपने नई आइटम क्रिएट करनी है तो आप शुरू से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने ऑल्टर करनी है तो आप ऑल्टर में जाकर ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इसलिए हम आपको ऑल्टर करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक आइटम क्रिएट करी, आइटम ए, उसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 18, 28, 5 वाले ग्रुप्स हमने बना रखे हैं जैसे जैसे हमारी आइटम है, तो हमने उसको ग्रुप में डाल रखा है। आप इसको आइटम वाइज या फैक्ट्री वाइज भी अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद यूनिट स्पीसीज, GST एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल को अपने एप्लीकेबल करना है। उसके बाद नीचे सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को अपने यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे टैक्स रेट वगैरह आपसे पूछा गया, बट जैसे कि आप देख सकते हैं HSN कोड का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आप राइट साइड में देखेंगे स्क्रीन की, तो आपको दिखेगा टैक्स रेट हिस्ट्री। कंट्रोल या फिर Alt+L दबा के भी आप इसमें आ सकते हैं। तो आप टैक्स रेट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम, क्लासिफिकेशन। अब डिस्क्रिप्शन हमने डाल रखी है। मान लीजिए हैंड टूल्स के अंदर आती है आइटम, जैसे अगर ये हैमर है या ड्रिल मशीन है या कुछ है तो ये हैंड टूल्स के अंदर आएगी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी हैंड टूल्स। HSN कोड आपके आइटम का जो भी हो, जैसे 1 2 3 4, तो आप इसका HSN कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको एज इट इज सेव कर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे कि आइटम 18% में आती है, 12, 12.5 में आती है या 28 में, जिस भी स्लैब में आपकी आइटम आती है। उसके बाद आप इसका यहाँ पे स्लैब रेट डालेंगे। इसके बाद आप इसको सेव कर बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही आपने कोई और भी अगर आइटम क्रिएट करनी है तो उसको हमने यहाँ पे ग्रुप में डाल रखा है GST एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल को आप यस करेंगे। Alt+L दबा के आप टैक्स रेट हिस्ट्री खोल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप इसकी, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी कि लग्जरी गुड्स में आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद आप इसका HSN कोड एंटर करेंगे, जो भी HSN कोड आपको दिया गया है, और इसको आप एज इट इज सेव कर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्स, जैसे कि आप जानते हैं 28% इसका मैंने डाला हुआ है, तो इसका 28% रहने देंगे। इसको सेव कर बाहर आ गए। अब हमारे पास दो आइटम्स होगी, एक 18% वाली और एक 28% वाली। अब इनका हम फटाफट से एक सेल्स वाउचर क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। मान लीजिए पार्टी है जो कि डेली की है, हमने उसको सेल करी, तो सेल्स में आइटम A हमने डाल दी 10 पीसेस, आइटम B हमने डाल दी 10 पीसेस। अब इस पे स्टेट GST कैलकुलेट करेंगे और सेंट्रल GST कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों बिल तैयार। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। आपकी सारी GST की डिटेल्स आ गई, GST नंबर, पार्टी की एड्रेस, GST नंबर वगैरह सारा कुछ आ गया। अब आप जैसे कि देख सकते हैं बिल में आइटम के आगे आपको अपने आप ही HSN कोड या SSE कोड उसका लिखा हुआ आ रहा है। आइटम B के आगे भी आपका लिखा हुआ आ रहा है HSN कोड। और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे जहाँ पे टैक्स की वो दिखा रखी है क्लासिफिकेशन, ये टैक्स कैसे उन्होंने डिवाइड करा है, तो वहां पर भी आपको नीचे दोनों आइटम्स का HSN कोड देखने को मिल जाएगा। या फिर आप जितनी भी आइटम्स क्रिएट करेंगे उन सबका अलग अलग HSN कोड आ जाएगा।